बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 17.1 क्लास 10th सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि खाली सेट। ठीक है, मतलब हमने खाली सेट की जो है वो 5 एग्जांपल्स जो है वो लिखनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो है जल्दी से जो है स्टूडेंट हम 5 एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम जो है वो एग्जांपल्स आपकी बुक वाली लेंगे। ठीक है, जो आपकी बुक में गिवन है एग्जांपल्स, ठीक है, वो वाली एग्जांपल्स जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वो आपको जो है वो एग्जांपल्स जो है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर बाद में जो है वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि स्टूडेंट सर जो है ये हमारे जो है वो बुक में तो जो आंसर गिवन है, बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है वो इससे मैच नहीं कर रही, आपने गलत करवा दी है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप लोगों की आसानी के लिए हम जो है वही एग्जांपल्स लेंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो है वो बुक के अंदर लिखी हुई है वही आपने जो है वो लिखनी है। ठीक है, या आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट। खाली सेट से मुराद के आपने जो है कोई भी ऐसी एग्जांपल लेनी है जिसका जो है मतलब कोई मकसद ना हो। ठीक है, उससे कोई कोई उससे बन रहा हो, कोई उसका मुंह सिर ना हो। ठीक है ना, इस तरह के जो है आपने एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, तो हम जो क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, उसको हम लिखते हैं जो कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये आपकी बुक के अंदर जो गिवन है वो करवा रहा हूं। ठीक है, वो समझा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, याद है तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। जो x है वो क्या करता है, बिलोंग्स करता है होल नंबर से। एंड x इज लेस देन 0। अब होल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि x बिलोंग करता है किससे? होल नंबर से। और x जो है वो छोटा है किससे? 0 से। अब हमें कौन से नंबर लिखने? हमने जो है वो 0 से छोटे वाले नंबर लिखने। पर होल नंबर में तो 0 से छोटे कोई नंबर आते ही नहीं है। ठीक है, तो वो सारे जो है वो 0 से बड़े नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर आगे सारे नंबर जो है वो होल नंबर्स में आते हैं, लेकिन 0 से छोटा कोई भी नंबर होल नंबर में नहीं आता। मतलब कि अब अगर देखिए आप देखो यहाँ पर उन्होंने गलत बात की हुई है ना कि x जो है वो 0 x बिलोंग्स करता है होल नंबर से। ठीक है, लेकिन x छोटा है 0 से, मतलब हमने 0 से छोटे लिखने हैं, तो 0 से छोटे तो होल नंबर में आते नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया? ये हमारे पास एग्जांपल होगी किसकी? एम्प्टी सेट की एग्जांपल होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट एग्जांपल होगी एम्प्टी सेट की। ठीक है, तो इस तरह हम सेकंड एग्जांपल भी लिख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? सेकंड एग्जांपल, ठीक है, इसको कर लेते हैं b इक्वल्स टू, ठीक है, अच्छा कर्ली ब्रैकेट लगाई। तो स्टूडेंट्स इसका जो है बुक वाली लाजमी नहीं है, आपने बुक वाली ही देख के लिखनी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी जो है वो खुद भी बना सकते हैं। कोई भी एग्जांपल जो है वो आपको जो आपके दिमाग में आए, ठीक है, थोड़ा सा सोचें, जो आपके दिमाग में आ रही है आप अपनी मर्जी से भी जो है वो बना सकते हैं एग्जांपल। अच्छा, सेकंड हमारे पास ये है कि स्टूडेंट्स b इक्वल्स टू सेट ऑफ बॉयज, ठीक है, सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, कि सेट ऑफ बॉयज जो है वो गर्ल्स कॉलेज के अंदर है। ठीक है, अब देखिए गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स बॉयज का क्या काम, लड़कों को क्या काम? जब वो कॉलेज गर्ल्स का है, लड़कियों का है, तो उसमें बॉयज का सेट कहां से आ गया? ठीक है, तो ये भी हमारे पास मतलब इसका कोई मतलब वो बन नहीं रहा। ठीक है, कोई भी इसका जो है वो मकसद नहीं बन रहा, कोई भी इसका वो मुंह सेट नहीं बन रहा। तो इसे हम क्या इस सेट को भी हम क्या कहेंगे? इस सेट को भी हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, कि सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। अब गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का सेट कहां से आ गया? ठीक है, तो यह सेट भी हमारे पास क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गई हमारे पास एम्प्टी सेट की। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी बना सकते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हम अपनी मर्जी से बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी जो आपके दिमाग में है, ठीक है, जो आपके जहन में है, आपने वो जो है इसमें बना लेनी है, लेकिन उसका कोई भी मतलब मकसद नहीं होना चाहिए। जैसे ये बेमायने, इनका कोई मायना नहीं है। ठीक है,
इस तरह की जो है वो आपने सेट्स बनाने। तो सी वाला जो है अपने दिमाग से सोचे थोड़ा सा, और जो है कोई भी सेट यहाँ पर बना दे, ठीक है। चलिए एक बनाते हैं हम के जो है वो हम बना देते हैं के स्क्वायर के ऊपर बना देते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो सेट ऑफ तो स्क्वायर का बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर इस तरह हम बनाएं तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर खाली लिखते हैं स्क्वायर, एस यू यू ए आर, स्क्वायर विथ 3 साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर की कितनी साइड होती हैं? स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। 4 कोने होते हैं स्क्वायर के। कितने कोने होते हैं? 4 कोने होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्क्वायर विथ 3 साइड्स। स्क्वायर की जो है वो कितनी साइड्स है? 3 साइड है। तो मतलब इसका भी कोई मायने नहीं बन रहा, कोई जो है वो मकसद नहीं बन रहा। तो इसका हमने जो है इसे गलत लिखा है, ठीक है। कि स्क्वायर की हमारे पास कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। लेकिन स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती है। तो ये भी हमारे पास कौन सा सेट हुआ? ये भी हमारे पास इम्पीडेंस सेट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह की जो है वो बेमायने बेमकसद जो है वो आपने जो है इस तरह के सेट्स बनाने, तो उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। अब 4 वाली एग्जांपल लिखते हैं, चौथी एग्जांपल। तो चौथी एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ही आसान है एग्जांपल, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि a इक्वल्स टू, यानी हम जो है वहां पर लिख लेते हैं सी डी, d इक्वल्स टू, ठीक है, x such that x belongs to रियल नंबर, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा? क्या है कि x बिलोंग्स करता है किससे? रियल नंबर से। एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह है। अब देखें 16 का स्क्वायर 4, ठीक है, 25 का स्क्वायर 5, 9 का स्क्वायर 3, और यहां पर क्या कह रहा है हमारे पास कि जो है वो x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 के मतलब कि -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? तो स्टूडेंट्स -1 जो है वो ऐसा नंबर है जिसका कोई भी स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, लेकिन -1 का स्क्वायर हमारे पास नहीं आया, ठीक है। -1 का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये भी हमारे पास इम्पीडेंस सेट हुआ। क्या लिखा होगा? x such that x belongs to रियल नंबर। x जो है वो बिलोंग्स करता है किससे? रियल नंबर से। एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, कि x -1 का जो है वो हमें स्क्वायर बताना है। तो -1 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो मतलब -1 का जो है वो स्क्वायर नहीं होता। 16 का स्क्वायर हो गया 4, 25 का स्क्वायर 5 होता है, 9 का स्क्वायर 3 होता है, लेकिन -1 का स्क्वायर जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये भी हमारे पास है वो एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो अब जो है वो लास्ट वन रह चुके हैं। तो लास्ट एग्जांपल हमारे पास होगी एग्जांपल नंबर 5, e इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। तो वो हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ वुमेन, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट मतलब जो है वो खातून सदर का जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट होना, ठीक है। तो मतलब कि आज तक जो है वो 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 2025 तक जो है वो अभी तक कोई भी जो है वो खातून जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनी, सदर नहीं बनी, ठीक है। हाँ, बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो हमारे पास वजीर आजम रही थी, ठीक है, कुछ अर्सा, ठीक है। तो लेकिन जो है वो भी जो है वो सदर नहीं बनी थी, ठीक है, वजीर आजम थी। आज तक जो है वो 2025 तक कोई भी जो है वो खातून पाकिस्तान के अंदर जो है अभी तक सदर नहीं बनी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? ये भी हमारे पास जो है वो इम्पीडेंस सेट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारा क्वेश्चन में आ चुका होगा। तो इस तरह जो है वो बेमायने से बेमकसद से जो है वो इस तरह के सेट्स जो है वो लिखना, उसे हम कहते हैं इम्पीडेंस सेट, जिसका कोई मकसद नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल बेमायने हो, उससे उन जो है वो सेट्स को हम कहते हैं
ठीक है, इम्पेटिस सेट। ठीक है, होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि इम्पेटिस सेट क्या होता है। तो आज इस क्लास में हमने इम्पेटिस सेट सीखा और उसको किस तरह उनकी एग्जांपल्स बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट हमने 4 एग्जांपल्स तो बुक में से सीखी और एक सैंपल हमने जो है वो खुद से बनाई। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे समझ आ चुका होगा और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपनी राय लाजमी देनी है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी लाजमी करना है। ठीक है, अगर मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Yeah.